Hello friends, myself Dr. Pooja, homeopathic physician, diet management consultant, and welcome you all to another episode of our indicated homeopathic medicine series. Hope you all are doing very well. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, यूँ तो सुनने में बहुत ही छोटा सा सिम्टम लगता है, लेकिन जब उसकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है या फिर जब वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फेज में होता है तो उसको टॉलरेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम बात करने जा रहे हैं हेडेक के बारे में। हेडेक के होम्योपैथिक मेडिसिन को स्टार्ट करने से पहले आइए जानते हैं हेड के रीजन के बारे में। ये जो फ्रंट का एरिया है इसको हम बोलते हैं फ्रंटल। जस्ट बिकॉज ये फ्रंट हिस्से पे आता है इसको हम लोग फ्रंटल बोलते हैं। ये जो पिछले हिस्सा जो है, सर का जो पिछला हिस्सा है, उसको हम ऑसिपिटल रीजन बोलते हैं। ये जो एरिया है, ये सर का जो ये वाला एरिया है, इसको हम वर्टेक्स या फिर पेराइटल रीजन बोलते हैं। वहीं पे जो इस साइड का एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं टेम्पोरल रीजन। तो ये हुआ कुछ हमारे हेड के कुछ रीजन के बारे में। ये आपके लिए जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं रीजन के अकॉर्डिंग कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, या फिर यूं कहें तो लोकेशन के अकॉर्डिंग कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। इस पूरे सीरीज में जो हमने स्टार्ट की है, इस पूरे सीरीज में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ लोकेशन के अकॉर्डिंग। जो भी डिजीज के बारे में हम बात करेंगे उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। फर्दर जो आगे की वीडियोस हम आपके साथ शेयर करेंगे उसमें हम उसके कॉजेशन, मोडालिटीज, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। पहला मेडिसिन है वो उसको याद रखने के लिए या उसको प्रिस्क्राइब करने के लिए हमें एक ऑर्डर याद रखना होगा। वो ऑर्डर ये है कि जो हेडेक है वो स्टार्ट होगा हमारे सर्वाइकल रीजन से, एक्सटेंड होगा हमारे हेड पे, देन आएगा हमारे फोरहेड पे एंड एक्सटेंड हो जाएगा हमारे आईज पे। तो इस तरह का कोई अगर नेचर, अगर आपके पेशेंट आपको शेयर कर रहे हैं, अगर इस तरह का कोई नेचर है हेडेक का, तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एक मेडिसिन है जो हमारे एलएनएस की नोट पे बहुत ही बखूबी लिखी गई है, वो है जलसीमिन। अगर हेडेक स्टार्ट हो रहा है वर्टेक्स रीजन से, इस वाले रीजन से अगर हेडेक स्टार्ट हो रहा है और टच करने पे सर बहुत ही ज़्यादा गर्म लगता है पेशेंट को, और साथ ही साथ अगर आप उसको क्रॉस क्वेश्चन करते हैं और उसके फीट के बारे में पूछते हैं और अगर आपको आंसर मिलता है कि फीट उसका बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ध्यान रखना है कि हेड जो है वो वर्टेक्स रीजन बहुत ही ज़्यादा गर्म हो और फीट बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं, दैट इज सल्फर। हमारे बुक्स में ये बहुत ही रेड लाइन सिम्टम के तौर पे इसको मेंशन की गई है कि अगर हेड बहुत ज़्यादा गर्म हो और फीट बहुत ज़्यादा कोल्ड हो तो एक सिर्फ और सिर्फ एक मेडिसिन, दैट इज सल्फर। अगर राइट साइडेड हेडेक है, हेडेक राइट साइड में ज़्यादा हो रहा है और लेफ्ट साइड में कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप सैंग्यूनेरिया कैन के बारे में सोच सकते हैं। वहीं पे अगर हेडेक लेफ्ट साइड में हो रहा है तो उस कंडीशन में आप एक मेडिसिन है जिसका नाम है स्पाइजेलिया, उसको आप सोच सकते हैं। वहीं पे अगर हेडेक ऐसा लग रहा है कि इस टेम्पल से इस टेम्पल तक हो रहा है, यानी अभी बताया हमने कि ये इस रीजन को टेम्पल बोलते हैं, तो अगर ऐसा लगता हो कि रबर बैंड को जैसे खींचते हैं उस तरह का पेन हो रहा है फ्रॉम दिस टेम्पल टू दिस टेम्पल, तो उस कंडीशन में एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, दैट इज कार्बोलिक एसिड, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए स्टे कनेक्टेड विथ अस, स्टे हेल्दी एंड फॉलो